हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। इस वक्त, अभी इसी वक्त वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी राइट नाउ उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कि अभी तुरंत इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। अभी इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स। व्हाट मोर, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। हाई प्रीस्टेस। और क्या फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनके अंदर। मून एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। साइंस अगर मैं बताऊं, सिग्निफिकेंट पाइसीज है, मीन राशि, कैंसर है, कर्क राशि। तो यहाँ पे बाकी तो सारे 12 साइंस है। मोस्टली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, चलो लेट्स सी बस पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर। क्यों है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे? क्यों है पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे? इस वक्त उनकी एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अनफिनिश्ड बिजनेस कॉन्वर्सेशन। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन आपसे छोटे हैं उम्र में, या तो इनकी एनर्जी मुझे ना आपसे कंपैरिजन अगर की जाए बहुत इमेच्योर लग रही है। इनके पास अभी आपको ऑफर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, मतलब अगर आप इनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हो तो वो कुछ ऑफर करने के लिए उनके पास नहीं है। ठीक है, आप इनसे छोटी मोटी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कॉल, मैसेज, लेकिन ज़्यादा बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही छोटी लग रही है मुझे। लाइक छोटी मतलब बहुत ही लिमिटेड एनर्जी लग रही है, जैसे वो थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं, थोड़ा ही कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो ये उम्र में छोटे, आपसे छोटे अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, देने के लिए ये बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, लेकिन देना नहीं चाहते हैं, ये है यहाँ पे। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए, उन्हें आपसे फ़ोन पे बात करनी चाहिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। पर्टिकुलरली उन्हें फ़ोन पे बात करना है आपसे। हो सकता है कि अभी आप फ़ोन देख रहे हो अपना, लाइक अभी ये रीडिंग देख रहे हो और इसी वक्त उनका आपको पीछे से फ़ोन बजे और उनका कॉल आए। ठीक है, क्योंकि इतनी बेसब्री देख रही हूँ मैं उनके अंदर, इतनी रेस्टलेसनेस देख रही हूँ कि बस उन्हें आपसे बात करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे तैसे आपसे बात करनी है, आपकी आवाज़ सुननी है, आपको कॉल करनी है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी तुरंत ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी ना कुछ बाकी है आप दोनों में। अभी भी उनको ऐसा नहीं लगता कि ख़त्म हो गया है सब कुछ। स्टिल कुछ बातें हैं जो कहनी सुननी है, कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है, कुछ है जो रिजॉल्व करना है। सो दे डोंट थिंक कि अभी भी सब कुछ ख़त्म हुआ है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज एस ऑफ पेंटिकल्स हियर? डिवाइन प्लीज बताएं हमें एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं विथ बॉटम ऑफ द डेक में है मिस्टेक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है या रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ है, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ सीख पाए हैं, बहुत सारे लेसन्स सीख पाए हैं, बहुत नई चीज़ें समझी है इन्हें, कैसे बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट उन्हें खुद में लानी है। सो आपके साथ डेफिनेटली इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। और वो बोलते हैं ना कि बहुत कुछ लेना देना बाकी है आप दोनों में इस जन्म में, क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत कुछ लेना देना आप दोनों के बीच में रह गया था। ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे लेसन सीख पाए हैं वो आपके चलते। और
जो लेसन्स वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने इतना कुछ सिखाया ना इस पर्सन को कि उन्हें ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली आपने सिखाया होगा इस पर्सन को, और आपके वजह से ही वो अपनी गलतियों समझ पाए। आज तक कोई ने अपनी गलतियाँ समझा नहीं पाया, लेकिन आप उन्हें अपनी गलतियाँ समझा पाए हो। ये आपके अंदर की अच्छाई है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ गलत है, उन्हें क्या सुधारना चाहिए अपने अंदर, कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और ये अपने आप को सुधारना भी चाहते हैं, इसीलिए ये इतना वक्त ले रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि ये इंसान कितना वक्त लेगा, कब तक आएगा मेरी लाइफ में, कितना टाइम लगेगा इसको आने के लिए। तो टाइम लगेगा क्योंकि दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट ऑफर इनका होगा ना, वो बहुत ही सॉलिड ऑफर होगा। अभी देखो, जैसे मैंने बोला ना कि अभी उनके पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है, बड़ा ऑफर नहीं है, क्योंकि सीखना बहुत कुछ है। अभी भी बहुत कुछ सीख गए हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। और वो सब कुछ वो जब सीख जाएंगे, दैट इज़ व्हेन वो आपके सामने वो ऑफर रखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, सुधर कर ही आएंगे आपके पास। टू ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज टू ऑफ स्वर्ड्स हियर? डिवाइन प्लीज बताए, वाई इज टू ऑफ स्वर्ड्स हियर? क्यों है टू ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे? डिटैचमेंट, सीक्रेट्स। यस, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपसे इसलिए दूर है अभी, इसलिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें बहुत कुछ है, अपना माइंड किसी चीज़ को लेकर अभी क्लियर करना है। हो सकता है आप हो और कोई और इंसान है जिसके पीछे कंफ्यूज्ड है, अभी भी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो चाहिए या आप चाहिए हो सकता है कोई सिचुएशन है उनकी लाइफ में जिसके और आपके बीच में ये थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है इनका, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो लेने दो इनको टाइम, क्योंकि अगर ये बिना सोचे समझे एकदम से जल्दबाजी में आपके पास आ जाएंगे, अगर आप फोर्सफुली इनको अपने पास लाओगे ना, तो हो सकता है आगे जाके आपको कोई ऐसी बातें पता चले जो आपको हर्ट करे, कोई सीक्रेट्स पता चले। तो लेट देम टेक टाइम, उनको अपना माइंड क्लियर करने दो। कन्फ्यूजन है अभी, कन्फ्यूजन क्लियर करने दो, तब तक उनको आपसे दूर रहने दो। और जब उनका मन क्लियर हो जाएगा, जब उनका डिसीजन श्योर हो जाएगी वो किसी चीज़ को लेकर, तब वो खुद अपने मुंह से अब सारी चीज़ें बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, या कोई भी सीक्रेट जो उन्होंने छुपा के रखे आपसे वो बातें आपको बताएंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज हाई प्रीस्टेस हियर? रिफ्लेक्शन एंड गिल्टी। यस, मैं बोल रही हूँ आपको कि आपसे दूर रहने के बाद, जब अभी वो आपसे जब दूर है ना, उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, और ये क्लैरिटी उनको मिलना बहुत ज़रूरी था। अब किन चीज़ों की क्लैरिटी आप मुझे पूछोगे ना, कि दी किन चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है उनको? उन्हें एक क्लैरिटी ये मिल रही है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने मायने रखते हो। आपका ना होना कितना मुश्किल है, कितना बुरा फील होता है जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो। दूसरी क्लैरिटी उनको ये मिल रही है कि आसपास उनके जो लोग हैं, जो उनको ऐसा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो उन्हें अच्छा दिखाते हैं, अपनी अच्छी साइड शो करते हैं, लेकिन है बुरे, आस्तीन का सांप जिन्हें कहते हैं, ऐसे लोग जो है उनकी रियलिटी इनके सामने आ रही है। उनको ये भी समझ रहा है कि उनको अगर उनकी लाइफ में अगर कोई और भी है या कोई और सिचुएशन है, और आपके और उस सिचुएशन के बीच में अगर वो कन्फ्यूज्ड है, कौन चाहिए उन्हें, कौन उनके लिए अच्छा है, वो उन्हें समझ में आ रहा है। तो बहुत सी क्लैरिटी उनको मिल रही है। तो अगर वो अभी खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपका कॉल नहीं उठा रहे, आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, लेट देम, उनको अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो उसी वजह से वो क्लैरिटी आ रही है। वो अब सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पा रहे हैं, वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और उनको गिल्टी भी फील हो रहा है कि उन्होंने आज तक आपको कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया, कितना रुलाया, कितना परेशान किया। मून की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में से गायब हो गए हैं, मतलब इनका नाम वो निशान नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चुप रहे आपसे, गॉसिप एंड डे ड्रीमिंग। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते आपके बारे में, या किसी से भी शेयर नहीं करते, क्योंकि इनको अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं है। स्पेशली लव लाइफ के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं है। एंड अगर किसी को बता रहे हो ना, ये चाहते कि आप किसी को ना बताओ, क्योंकि आप दोनों के बीच का रिश्ता है। वो नहीं चाहते किसी और से आप राय ले या किसी और को बताए। सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखें, ठीक है, सीक्रेट रखें रिश्ते को, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता जब लोग बात करते हैं, या जब किसी को पता होता है ना, उनको डर लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो चाहते हैं कि लो प्रोफाइल रहो, सीक्रेट रखो रिलेशनशिप को। आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो रही है, बात भी नहीं हो रही है, तो चीज़ों को सीक्रेट रखो, किसी से बात मत करो, किसी से शेयर मत करो उस बारे में, क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं या लोग क्या सोचते हैं। एंड डेफिनेटली दे आर लॉन्गिंग फॉर यू,
दे आर मिसिंग यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये आंखें खोलते हैं तो आप नज़र आते हो, आंखें बंद करते हैं तो आप नज़र आते हो। दे मिस यू अ लॉट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? चेजर एंड मेंडियस। मुझे ऐसा लगता है ना कि गलत करके भी इस पर्सन की ऐसी इच्छा है कि आप इनको चेज करो, आप इनको मनाओ, इनको समझो, रिश्ता ठीक करने की कोशिश करो। एंड आप क्यों करोगे? आपने रिश्ता नहीं तोड़ा है, आपने बात करनी बंद नहीं की है, आपने किसी और को नहीं लाया है बीच में, तो आप क्यों करोगे? हाँ, ये करना चाहते हैं इस रिश्ते पे काम। अब तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या ये पर्सन मूव ऑन हो गया है, क्या ये मेरे साथ इस रिश्ते पे अब काम नहीं करना चाहता है, तो नहीं, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वो फिक्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को। लेकिन प्रॉब्लम उनका ये है ना कि खुद गलती करेंगे लेकिन खुद मनाना भी नहीं है, खुद दूर भागेंगे लेकिन खुद पास आना भी नहीं है, खुद बात करनी बंद करेंगे लेकिन खुद बात करना भी नहीं है, पहले शुरुआत करनी भी नहीं है। तो दैट इज देयर प्रॉब्लम कि मतलब वही है ना कि खुद गलतियां करनी है लेकिन चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें। एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्यों करोगे आप? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चलो दूसरे डेक से देखते हैं, नॉट विद दिस डेक। हम देखते हैं कि अभी इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। डिसएग्रीमेंट्स, रीयूनियन, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, टाइम, गॉसिप। यस, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाइज इनको, लोग क्या कहते हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए इसकी, वो खास ध्यान रखते हैं। उनको नहीं पसंद है किसी को शेयर करना, किसी को पता चले आप दोनों के बारे में, लोग बातें बनाए। दे डोंट लाइक इट एट ऑल, बिल्कुल पसंद नहीं है इस पर्सन को। ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ से गिर रहे हैं डेक। चलो आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या कुछ अभी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिसएग्रीमेंट्स हियर? डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए उनको ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन की, कि वो गलत भी करेंगे तो आप समझोगे उन्हें, वो झूठ भी बोलेंगे तो आप समझोगे उन्हें, वो किसी थर्ड पार्टी को भी लाएंगे तो आप उन्हें समझोगे। एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्यों समझोगे? अगर वो गलती करेंगे तो आपका बुरा मानना जायज़ है, आपका उनको ये बोलना कि मुझसे ये नहीं सहन होगा, ये जायज़ है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वो आपके साथ ना बहुत ज़्यादा, हम जैसे अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये तो माफ़ कर ही देंगे, ये तो समझ ही जाएंगे, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना अपने घर वालों को, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे भी बिहेव करेंगे हमारे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमें एंड में तो वो हमारा साथ देंगे। वैसे आपके पर्सन आपके साथ ओवर कंफर्टेबल हो गए हैं। और रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बात है जब आप किसी के साथ ओवर कंफर्टेबल हो जाते हो, बट इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना है कि आप सामने वालों को हर्ट पे हर्ट कर रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एंड आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं आपके साथ। उनको वो आपके साथ इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो कैसे भी बिहेव करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या आपने उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए। वाई वुड यू डू दैट? आप क्यों करोगे? आप प्यार करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गुलामी करोगे इस पर्सन की या कुछ भी सहोगे, राइट? सो वो एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं आपसे और उसी वजह से मुंह फुला के बैठे हैं। रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? क्योंकि उनको पता है एंड में जाके तो हम एक होने वाले हैं, उनको पता है आप माफ़ करने ही वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। वो चुप इसलिए भी है क्योंकि उनको पता है एंड में जाके सब ठीक होने वाला है। रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? हर्मिट एंड द टावर। गाइज सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं, ओके। वर्गो एनर्जी है, यानी कन्या राशि, और स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि। देखिए सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में जिस तरह से सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है या रिश्ता टूटने के कगार पे है ऑलमोस्ट, या होकर भी नहीं है रिश्ता, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके रिश्ते की। वही मैं बोल रही हूँ ना, इनको ऐसा लगता है कि
हम कितना भी दूर जाएंगे, मैं उसको कितना भी हर्ट कर दूँ, मैं उससे कितनी बुरी भली बातें कहूँ, मैं उसको कितना भी दुख दे दूँ, हम आने तो वाले हैं क्लोज वापस। दैट इज देयर ओवर एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन के आपसे कि रीयूनियन तो होने वाला है। मतलब चलो इसमें एक अच्छी बात है कि इस पर्सन को पता है कि अभी जो भी हाल है इस रिश्ते का, हम दोनों एक होने वाले हैं, ठीक है, वी विल कम बैक टुगेदर। लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना उन्होंने शुरू कर दिया है कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप उनको भी, उनके बिहेवियर जैसा भी वो बिहेव करे, आप यू विल टेक देम बैक, ओके। एंड इसीलिए वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं, खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और जितना हो सके उतना टाइम लेते हैं ये पर्सन। क्या ऐसा हुआ है कि पर्सन दूर हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, और काफ़ी टाइम तक ये बात नहीं करते, कंफर्टेबल हो जाते हैं आपसे बात ना करके? ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ दी ऐसा हुआ है कि वो डिटैच हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, और उन पर कोई असर नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना ओवर आपके ऊपर विश्वास है कि आप तो उन्हें वापस ले ही लोगे अपनी लाइफ में, आप तो चेज़ कर ही लोगे, आप तो माफ़ कर ही दोगे। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ ना रीडिंग में, उनके भ्रम को तोड़ो। ये जो भ्रम उनके मन में पाल रखा है ना उन्होंने, उसको तोड़ना है आपको। कैसे? रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करो। अगर वो आपको बोलते हैं ना कि मुझे कॉल मत करो, मैसेज करो, मत करो। 1 दिन मत करो, 2 दिन मत करो, 3 दिन मत करो, 4 दिन मत करो, 5 दिन मत करो, 10 दिन मत करो, 11वें दिन वो खुद आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? और अगर वो कॉल नहीं करते ना, समझ लो उनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसे इंसान का होना ना होना आपके लाइफ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि लाइफ बितानी है तो ऐसे इंसान के साथ तो नहीं बिता सकते जिसको आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर की एनर्जी है, अगेन एरीज एनर्जी है, मेष राशि। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने क्या किया, ये क्या कर रहा है पता है? ये ईगो दिखा रहे हैं आपको, ये इग्नोर कर रहे हैं आपको, ये घमंड में है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको, बात ना करके साइलेंट ट्रीटमेंट देखे। इनको ऐसा लगता है, मतलब ये ना इतना आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये इतना ज़्यादा आपके साथ रिस्क लेते हैं कि कई बार ब्रेकअप कर लेते हैं आपसे, बात करनी बंद कर देते हैं, और इनको लगता है कि आप इनको चेज़ करोगे, आप इनके पीछे भागोगे, आप इनको मनाओगे, और वो चीज़ जब नहीं होती है इनका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर ये आपके ऊपर फिर ब्लेम लगाने लगते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया होगा ना, तुम्हें तो मेरी ज़रूरत नहीं है इसलिए तुम मेरे पास आई नहीं, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब ये क्या करते हैं, आपके स्ट्रेंथ को आपकी वीकनेस शो करते हैं। और अब मुझे इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि उन्होंने जो प्लान बनाया दिमाग में कि मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे मेरे पीछे भागेगी, मुझे मनाएगा, या मुझे चेज़ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि मैं ही एक्शन ले लूँ तो ही बेहतर रहेगा, वरना मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, टाई फिश हो गई। तो अब वो सोच रहे हैं एक्शन लेने की आपके टुवर्ड्स, ठीक है, आपके पास आने की और कुछ ऑफर करने की आपको, ठीक है। और मैं पहले ही बोल रही हूँ ये ऑफर बहुत छोटी होगी और बड़ी ऑफर नहीं होगी। टाइम की एनर्जी क्यों है? टाइम की एनर्जी क्यों है? जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। उनको बहुत ज़्यादा अभी ऐसा बेचैनी हो रही है इस वक्त के, क्या उन्होंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत लेट कर दिया एक्शन लेने में, ओके। उनको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस पर्सन को, और लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन खुद से ना ले, कॉल ना करे, आपको रिप्लाई ना करे, मैसेज ना करे, आपके कॉल ना उठाए, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, इनके अंदर इतना ईगो है कि वो अलाउ ही नहीं करता इनको कि वो अपने ईगो को साइड में रख के प्यार से पेश आए, सॉरी बोले, या अफेक्शन शो करे, प्यार शो करे, ठीक है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको डर तो लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत देर कर दी अप्रोच करने में, लेकिन आप भी गिव अप नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आपको आपकी स्ट्रेंथ वो देख पा रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में वो देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी स्ट्रेंथ उनको डरा रही है, लिटरली डरा रही है आपकी स्ट्रेंथ, ओके। गॉसिप की एनर्जी क्यों है? वाई इज गॉसिप हियर? क्यों है गॉसिप का कार्ड यहाँ पे? वाई इज गॉसिप हियर? अगेन मैं बोल रही हूँ ना आपको, उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बारे में बात करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। टॉक्सिक लोग हैं कुछ उनके आसपास
जो बहुत जलते हैं आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के रिश्ते से। मे बी उनके मन में आपके खिलाफ आप भड़काते हैं उन्हें ऐसा मतलब ऐसा दिखाते हैं, आपको गलत दिखाते हैं उनकी नज़रों में, ठीक है। इसीलिए तो ये पर्सन बहुत डरते हैं आपके बारे में किसी से शेयर करने से, ठीक है। ये किसी से आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको गलत राय मिल रही है। उनको डर लग रहा है कि देखो, उनको पता है आपकी वैल्यू, लेकिन वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जो उनके आसपास टॉक्सिक लोग हैं उनको नहीं पता आपकी वैल्यू, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और उनको या तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपको उनके खिलाफ भड़काते हैं और उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप किसी की बातों में नहीं आओगे। ये आपके कज़िन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिनसे आप मतलब ये लिटरली डर रहे हैं। उनको पता है कि आप क्या हो, आप किसी की बातों में नहीं आओगे, लेकिन वो डर रहे हैं फिर भी, ठीक है। आपकी वैल्यू समझ रही है गाइस, इस पर्सन को समझ चुकी है, नॉट समझ रही है, समझ चुकी है। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है गाइस? रिग्रेट की और द हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी, मीन राशि एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। आप भी अपने आप की लाइफ को प्राइवेट रख रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, ज़्यादा इनको स्टॉक नहीं करते, इनको देखते नहीं, इनको मैसेज कॉल नहीं कर रहे हो, आप भी लो प्रोफाइल हो गए हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब ना क्रेविंग हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप कैसे होंगे, आप किसके आसपास होंगे, कौन है आपके आसपास, कौन आपके करीब है, यू नो वाई आर यू सीक्रेटिव, क्यों आप नहीं शो कर रहे हो पब्लिकली अपनी लाइफ। क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आपकी कंपनी में कोई और कंपनी मतलब आपके आसपास आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। उनको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है और उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है रह करके। काश उन्होंने आपसे बात करनी बंद नहीं की होती, काश वो आपसे दूर ना हुए होते, काश उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया होता। बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट बहुत दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। ये सीक्रेट्स क्या है? इस पर्सन ने क्या सीक्रेट्स रखे हैं आपसे? क्या कोई सीक्रेट्स रखे हैं इस पर्सन ने? द कोजी विच, फूल एनर्जी है, एरीज मेष राशि और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे दूर होकर चांस लिया, एक्सप्लोर किया, मे बी इनके लाइफ में कोई और आया, या ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ, या कोई इनके तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। रिप्लेस करने की इन्होंने कोशिश करी, या आपके सिवा लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर पता चल गया कि उन्होंने किसी आपके अलावा किसी को चांस दिया, या किसी की तरफ देखा, या किसी के बारे में सोचा, तो आप उन्हें शायद ही मौका दोगे, आप भी किसी को अपनी लाइफ में आने दोगे फिर, क्योंकि आप उनके लिए इतना लॉयल बैठे हो और वो अगर वहाँ मज़े कर रहे हैं किसी और के साथ, तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। ये उनको पता है, मतलब वो जानते हैं आपको, इन एंड आउट जानते हैं आपको, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret। yes, वो क्यों आपका प्यार नहीं समझ पाए? आप इतना प्यार करते थे उनसे, जी जान लगाते थे, दिल मतलब आपने एकदम दिलो जान से उनसे प्यार किया, तो वो आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पाए? आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो वो नहीं भुला पाएंगे आपको कभी भी, आपकी यादें बहुत प्रेशियस है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये इनका टेक्निक होगा आपकी लाइफ में वापस आने का। मे बी बोलेंगे कि चलो पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। लेकिन वो आपके साथ फ्रेंड नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन वो बिहेव ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विद यू, तो आपने उनके लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। उनको आपके साथ, आपका साथ होना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत खुश होते हैं वो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। यही उनको, उनके नज़रों में ना आपका बदलना खटक रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके नज़रों में खटक रहा है, ठीक है। वो आपको वीक देखते थे ना, वो आपको, आपकी वीकनेस उन्होंने देखी, आपकी स्ट्रेंथ कभी नहीं देखी, तो उनको खटक रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला आपको, ये चाहते हैं कि वो कुछ भी करे आप उनको समझो। हाउ वुड यू डू दैट? अगर आप प्यार करते हो तो क्यों समझोगे आप? हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। यस, ये बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार ही नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है।
एंड लास्ट, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। तो उनके पर्सनालिटी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो उन्होंने आपके सामने अभी शेयर नहीं किया है, जो मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या तुम मेरे रियल साइड को, मेरे रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। सो या, कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है गाइस। एंड कुछ दिनों तक 9 बजे ही वीडियो आएगा, रात के 9 PM को, तो रेडी रहना वीडियो देखने के लिए। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू।